लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मैं यार इंटेलिजेंट तो इतना हूँ, लेकिन मेरे इंटेलिजेंट के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस बहुत कम है। सो वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास इनफ रीजंस नहीं है। 4 मिनट में मैं इस बुक से सिखाने वाला हूँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें, क्यों हमारे पास क्या क्या रीजंस होने चाहिए, क्या क्या हमें मोटिवेट करते हैं, दूसरे गोल्स को हम एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे सेट करें और उन्हें कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज गुप्ता। मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर। मैंने सैकड़ों लोगों की मदद किया है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में, और मेरा मिशन है कि मैं 10,000 से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ 2021 तक। सबसे पहले आते हैं इस बुक की स्टोरी, जहाँ से स्टार्ट होती है। जिम रॉन, जो कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ट्राई कर चुके होते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते हैं, तो वो अपने मेंटोर से मिलते हैं और उनके मेंटोर कहते हैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें टेंशन है, तुम्हारी लाइफ में टेंशन है, तुम मुझे अपने गोल्स की लिस्ट दिखाओ। उन्होंने एक बहुत रिप्लाई दिया कि मेरे पास गोल्स की लिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, घर चल के ले लेते हैं, घर में रखी होगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई गोल्स की लिस्ट नहीं है। उस समय उनके मेंटोर कहते हैं कि हमें शुरुआत यहाँ से करनी है। 4 ग्रेटेस्ट मोटिवेशंस होते हैं इंसान के। सबसे पहले रिकग्निशन। लोग चाहते हैं सम्मान, कि मतलब उन्हें सम्मान मिले, लोग जाने जाएं, फेम मिले। लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं जिससे उन्हें फेम मिले, नेम मिले, रिकग्निशन। दैट्स वाई सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इन डायरेक्ट सेल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलिंग होती है, वो अपने एसोसिएट्स को इतना अच्छे से रिकग्निशन देती है, छोटे छोटे लेवल पर उन्हें बोलने के मौके। रिकग्निशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सेकेंड रीज़न हो सकता है फीलिंग ऑफ विनिंग। आपने कई सारे ऐसे मिलियनर्स देखे होंगे, बिलियनर्स देखे होंगे, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, रतन टाटा। इनके पास बहुत रुपए है, लेकिन तब भी वो 10 से 12 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे इलन मस्क काम कर रहे। क्यों? बिकॉज दे लाइक द हैबिट ऑफ विनिंग। उन्हें रुपए कमाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जीतने की आदत है उनकी। तीसरा पॉइंट है फॉर फैमिली। कई लोगों के रीजंस होते हैं फैमिली के लिए। जैसे मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊं, वर्ल्ड टूर जाऊं। कई सारे लोगों के रीजंस होते हैं, वो कुछ बड़ा करते हैं फैमिली। एंड 4th रीजन इज बेनेवोलेंस। प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ओके। 4th रीजन इज बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस क्या होता है? कि गिविंग, शेयर करना अपनी वेल्थ को। कई सारे लोग सिर्फ इसलिए अमीर बनते हैं कि वो सारी चीज़ शेयर कर दें। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एंड्रयू कार्नेगी ने $400 मिलियन कमाए 90s के अराउंड। वो आज बिलियंस डॉलर, मतलब $45 बिलियन के अराउंड वो वर्थ होती, और सारी उन्होंने वर्थ अपने लाइफ के एंड में डोनेट कर दी। और जब उनके ड्रॉअर में, जब मरने के बाद उनके ड्रॉअर में पाया गया, तो जो उन्होंने 20s में ये गोल अपनी लिस्ट में सेट कर रखा था कि मैं अपने सारे रुपए कमा के अपने चैरिटी में दान कर दूंगा। कई सारे लोग सिर्फ इसलिए अमीर बनते हैं कि वो अपनी वेल्थ को शेयर कर पाएं एक अच्छे माध्यम से। इट इज़ अ पावर। अगर ये पावर अच्छे लोगों के हाथ में नहीं रहेगी तो ये गलत लोगों के हाथ में चल जाएगी। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको वेल्दी जरूर होना चाहिए। ये हो गए। अब उसके अलावा कुछ रीजंस होते हैं, छोटे छोटे रीजंस होते हैं, निटी ग्रिटी रीजंस। जैसे सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, और आप एक स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे थे, और आपको कुछ NGO के लोग मिले, कुछ छोटे छोटे चाइल्ड मिले। उन्होंने कहा ये कैंडी खरीद लीजिए, और इसके बदले ये कैंडी आपको 200 रुपये की है। और आपने अपना पर्स निकाला, आपके पर्स में उस समय 200 रुपये भी नहीं थे। तो आपको उस समय कितना बुरा लगा होगा। आप उस समय कह सकते हैं कि यार मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मतलब मैं ऐसे मौक़ों के लिए कम से कम अपने जेब में रुपए डाल के चलूँ। सिर्फ ये कह दिया जाता है, उनके भाई ने या किसी फैमिली ने कह दिया तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तो वो इसी को मोटिवेशन बना लेते हैं और उसी मोटिवेशन से गोल्स अपने अचीव करते हैं लाइफ के। दीज आर सम रीजंस जिनकी वजह से आप गोल्स सेट कर सकते हैं। अब हमें एक छोटी एक्सरसाइज करनी है जो सेकंड फेज में, कि गोल्स को हम कैसे सेट करें। और अगर आप इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे तो मेरी तरफ से आपके लिए कुछ गिव अवे रहेंगे। सबसे पहले हमें एक शीट ऑफ पेपर लेना है, A4 शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, और उस पर हमें आधे घंटे के लिए अपने दिमाग को खाली कर दीजिए और कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं और 50 ऐसी चीज़ें लिख देनी हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन पूछें, व्हाट डू आई वांट टू डू। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछें,
व्हाट डू आई वांट टू बी। थर्ड क्वेश्चन पूछें व्हाट डू आई वांट टू सी। फोर्थ क्वेश्चन पूछें व्हाट आई वांट टू हैव। थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन पूछें वेयर आई वांट टू गो। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट वुड आई लाइक टू शेयर। सो ये 6 सवाल आपको पूछने हैं और हर सवाल से आपको 5-10 ऐसी चीज़ें निकल के आ जाएंगी और आपको सिर्फ पेन एंड पेपर में रफली लिखने हैं। जैसे जस्ट लाइक आपका ड्रीम है कि आपको कोई स्कूल खोलना है तो जस्ट स्कूल, कोई डेफिनेशन, आपको मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज सिंपल लिख दीजिए एम। ऐसे करके आपको बस 50 ऐसे गोल्स लिख देने हैं 10 मिनट में जो आपको चाहिए। अब यहाँ पे एक ट्रिक पॉइंट आता है। अब आपको सारे गोल्स की लिस्ट लेनी है जो आपने 50 लिखे, उन पे ईयर्स के हिसाब से डेट दे देनी है। आपको लगता है ये गोल्स मुझे आने वाले 1 साल में अचीव करना है, 1 साल से 3 साल के बीच में अचीव करना है, तो उसके आगे 1 लिख दीजिए। अगर आपको लगता है वो गोल्स 3 से 5 साल के बीच में अचीव होगा तो उसको 3 लिख दीजिए वहाँ। अगर आपको लगता है वो 5 से 10 साल के बीच में अचीव होगा तो उसमें 5 लिख दीजिए। अगर आपको वो लगता है 10 साल से या 10 साल से ऊपर लगे तो उसके आगे 10 लिख लीजिए। सो आप फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ करनी है आपको। जो आपने एक साल के मान लीजिए 10 गोल्स हैं, 10 में से हर गोल्स के ऊपर क्वेश्चन करना है कि क्यों चाहिए, क्या बेनिफिट होगा, क्या मिलेगा मुझे, वाई आई वांट टू। आपको क्वेश्चनिंग करनी है हर गोल से एक साल। और जो 4 गोल्स, उसमें 10 में 10 नहीं चूज़ करना, जो 4 गोल्स आपके निकल के आए उन्हें अपनी एक डायरी में लिख लीजिए और उनके रीज़न लिख लीजिए, फिर उनके पीछे लग जाइए। वही आपके असली गोल्स हैं और उनको अचीव करने के पीछे लग जाइए। सो अंत में मेरा मानना है, ये मेरी थिंकिंग थी, मैंने ये बुक पढ़ी। सो आप भी इस बुक को पढ़ेंगे तो आप भी नई तरीके की चीज़ें सीखेंगे। सो इस बुक को ऑर्डर करिए, अभी लिंक में दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाऊँ, अभी इसमें एक चैप्टर है बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, कैसे अपने चाइल्ड को या अपने यंगर वन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाएं बचपन से ही। एक चैप्टर है उसमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। सो अभी अचीव कैसे करना है इनके ऊपर भी चैप्टर्स है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और इस लिंक में जाके इस बुक को ज़रूर परचेज़ करिए, जिससे मुझे भी थोड़ी मदद मिल पाए, किकबैक मिल पाए। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक में जाके मैंने गोल्स शेयर किए हैं तो आप वहाँ चेकआउट करिए। मैंने गोल्स शेयर किए अपने भी गोल्स मुझे डीएम करिए। एंड 2 लकी विनर्स विल गॉट दिस बुक। 2 लकी लोग जो मेरे से गोल्स सेट करके शेयर करेंगे उन्हें ये बुक मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगी और आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।